अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम है डॉक्टर रिज़वाना अब्बासी। आज हम मौजूद हैं हमारे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर मुबश्शिर आलम ख़ान की क्लिनिक पे, और ये हमारे यहाँ पे बहुत ही मशहूर और नामवर डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे इनसे कुछ डायबिटीज़ और उससे बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो आपको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम देंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या आपकी कोई क्वेरीज हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। जी सर, आपको पता है कि जैसे नवंबर में डायबिटीज़ अवेयरनेस हो रही होती है, और हमारे यहाँ खुबर में भी और सऊदी अरेबिया में भी अवेयरनेस काफ़ी चल रही है। तो इस हिसाब से हमने ये एक अवेयरनेस सेशन किया है आपके साथ कि जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनको आप थोड़ा अवेयर करें डायबिटीज़ के बारे में कि ये बेसिकली है क्या चीज़। डायबिटीज़ को हम आसान ज़ुबान में क्या उनको समझाएंगे, ये है क्या और इसका डायग्नोसिस कैसे करना है। बेसिकली डायबिटीज़ जो है ना, एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जिस्म में शुगर की मिकदार बढ़ने लग जाती है। जी सर। जिससे शुगर कंट्रोल नहीं होती है और ब्लड के अंदर उसमें बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार बढ़नी शुरू हो जाती है तो उससे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी बीमारियाँ आ जाती हैं। ठीक। जैसे कि शुगर बढ़ने से जो है वो किडनी की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, शुगर बढ़ने से हार्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, शुगर बढ़ने से जो है वो फालिज का असर होने के खतरात बढ़ जाते हैं, आँखों के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है, आँखों का पर्दा ख़राब होने लग जाता है। ठीक। तो इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि वक़्त के साथ-साथ आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक। तो शुगर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ़ डायबिटीज़ जिसमें कि शुगर बढ़ती है और उसको हमने कंट्रोल करना होता है ताकि ये सारी बीमारियाँ आगे चल के ना डेवलप। तो इसका मतलब मेन टारगेट हमारे पास यही है कि आपने अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है। बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है वो यही होता है कि शुगर लेवल को कंट्रोल रखें ताकि आगे चल के जो जितनी भी मैंने आपको बताई कि जो साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डेवलप ना हो पेशेंट के अंदर। ठीक है। तो सर इसका हम ये है कि ये डायग्नोसिस कैसे होता है? अगर हम किसी भी बंदे ने अपना डायबिटीज़ को डायग्नोस करना है तो बेसिक टेस्ट उसको क्या करवाने पड़ेंगे? नहीं, पहले तो कुछ अलामात होती हैं जो कि किसी मरीज़ के अंदर अगर वो अलामात ज़ाहिर होती हैं तो उनको लाज़मी तौर पे चेक कराना चाहिए। वो अलामात क्या होंगी? जो अलामात शुरू में इनिशियली आती हैं वो वज़न का बढ़ना, तेज़ी से बढ़ना। ओके। बाज़ वक़्त कुछ लोगों में जो है वज़न का तेज़ी से घटना भी एक अलामत होती है जिसमें कि शुगर बढ़ रही होती है। अचानक से अगर शुगर बढ़ती है तो उसमें वज़न घटता है। जिन लोगों का वज़न आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा होता है उनके अंदर शुगर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है। वज़न बढ़ने के अलावा कुछ लोगों के अंदर पेशाब का ज़्यादा आना और प्यास का ज़्यादा लगना, ये चंद ऐसी अलामत हैं जिन पे हमें शक होता है कि फिर शुगर का या मरीज़। भूख का ज़्यादा लगना भी एक अलामत भूख का ज़्यादा लगना भी एक क्रेविंग जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है पेशेंट को। जिन शुगर की क्योंकि कमी हो रही होती है, खून में बढ़ रही होती है लेकिन वैसे कमी हो रही होती है तो उसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो वो भूख ज़्यादा लगने की वजह से आपको जो है वो ये सारी अलामत आती हैं तो फिर हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं। जी। जो टेस्ट हम कराते हैं शुरू में हमें यानी एक टेस्ट होता है जो कि निहार मुँह यानी नाश्ते से पहले वाला एक टेस्ट कराना होता है। उसके साथ-साथ एक टेस्ट होता है जो कि पिछले 3 महीने की शुगर का हमें बताता है, जिसे हम HbA1c कहते हैं। तो ये 2 टेस्ट हम बेसिकली कराते हैं, एक निहार मुँह वाला टेस्ट जिसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं और एक पिछले 3 महीने की शुगर का टेस्ट जिसे हम HbA1c कहते हैं। तो इन 2 टेस्टों से हम फिर डायग्नोज़ करते हैं कि शुगर का मर्ज़ हो गया है और फिर उसके बाद मज़ीद उसका इलाज शुरू करते हैं। ठीक है। जो हमारा HbA1c है इसका टारगेट कितना होता है, मतलब किस पे टारगेट या कट ऑफ वैल्यू पे आप कहते हैं कि इस पेशेंट को शुगर है और इस पेशेंट को शुगर नहीं है? 2 टारगेट्स होते हैं, एक जो है वो नॉर्मल होता है यानी जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मल बंदा है इसमें कोई मसला नहीं है। 5.6 या इससे कम रहे तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल है। 5.7% होती है, ये परसेंटेज में होता है। 5.7% से 6.4% तक इसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ से पहले वाला फेज़ जो है। और फिर उसके बाद 6.5 या उससे अबव इसको हम कहते हैं कि ये डायबिटीज़ हो गई है, अब इसमें इलाज की ज़रूरत है। बाज़ वक़्त हम कुछ मरीज़ के अंदर जो प्री डायबिटीज़ वाला फेज़ होता है उसमें भी इलाज शुरू करते हैं ताकि वो डायबिटीज़ की तरफ ना जाए। तो प्री डायबिटीज़ में बेसिकली पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन आती हैं। जी, यानी ये प्री डायबिटीज़ से पहले ही यानी लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन आ जानी चाहिए। यानी वो ज़रूरी नहीं कि प्री डायबिटिक हो बंदा या डायबिटिक हो तभी लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन हो। लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन नॉर्मल बंदे को हर नॉर्मल बंदे को करना चाहिए, यानी हर नॉर्मल बंदे के लिए ज़रूरी है लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है। जी सर, तो इसमें अभी डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में रीसेंट क्या गाइडलाइंस हैं, क्या मेडिकेशन आप यूज़ करते हैं और क्या ये मरीज़ को सारी ज़िंदगी ही मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं?
बेसिकली इसमें चंद चीज़ें हैं जो कि मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो कि जैसे कि जो डायबिटीज़ जिसको होती है तो उसमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो है वो डाइट, एक्सरसाइज और अपना वज़न, यानी ये 3 चीज़ें जो है सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों को करते हैं तो डायबिटीज़ रिवर्सल के चांसेस भी होते हैं इसमें। तो ख़ास तौर पे प्री डायबिटिक वाले हिस्से में और इनिशियल डायबिटीज़ वाले हिस्से में उसमें चांसेस होते हैं। फर्स्ट 5 ईयर्स में आपके पास डायबिटीज़ को रिवर्स करने के चांसेस होते हैं अगर आप अपना वज़न कम कर लें तो वज़न कम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। अगर आप 10 to 15% तक वेट अपना कम कर लेते हैं, जो कि आपका इनिशियल वेट है, तो उस इनिशियल वेट से अगर 10 से 15% अपना वज़न कम कर लें तो उसमें डायबिटीज़ के रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वज़न कम करना, एक्सरसाइज का रखना और अपनी डाइट को इम्प्रूव करना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर बिल्कुल गाइडलाइंस हैं और बिल्कुल मेडिकेशंस हैं और बहुत सारी न्यू मेडिकेशंस हैं जो कि हेल्प करती हैं डायबिटीज़ को बेहतर करने में भी और डायबिटीज़ के साथ साथ इसकी कॉम्प्लिकेशंस को बेहतर करने में भी। तो न्यूअर मेडिकेशंस काफ़ी सारी आई हैं जो कि इसमें हेल्प करती हैं। ठीक है सर, एक और ये चीज़ है कि हमारे यहाँ कुछ पेशेंट्स मैंने देखा है कि वो ऐसा करते हैं कि खुद से अपनी डायबिटिक मेडिकेशन को एडजस्ट कर लेते हैं कि कुछ ज़्यादा खा लिया तो मैंने 2 गोलियाँ ले ली, आज मुझे लग रहा था कि शुगर ठीक नहीं है, मैंने चेक की तो मैंने गोली नहीं खाई। ये इस तरह की भी सेल्फ मैनेजमेंट होती है, तो ये क्या इनको करनी चाहिए पेशेंट्स को इस तरह, या प्रॉपर एडवाइस लेनी ही चाहिए, या वो किस तरह अगर घर में उनको कुछ सिम्टम हो तो वो किस तरह फॉर द टाइम बिंग उसको मैनेज कर सकते हैं जब तक वो किसी डॉक्टर से मशवरा करते हैं? देखिए बेसिकली तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो कि आप जिसको आप दिखा सकें या जिससे आप पूछ सकें। तो बेसिकली अगर किसी की शुगर जैसे लो हो रही है मुस्तकिल, तो उसमें हम अगर इंसुलिन ले रहा है या कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहा है जिससे लो हो रही है और उसको पता है कि इस मेडिकेशन की वजह से लो हो रही है और वो मुस्तकिल लो हो रही है, तो उसको उस मेडिकेशन को कम कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी की बढ़ रही है शुगर तो उसको डॉक्टर से रिव्यू करना ज़रूरी है, यानी कम होने वाले को भी और ज़्यादा होने वाले को भी। अगर डॉक्टर से रिव्यू करे बगैर अपने आप ही मुस्तकिल वो एडजस्ट करता रहेगा तो उसके लिए उससे नुकसान ज़्यादा होगा और फ़ायदा कम होगा। अच्छा सर, अगर किसी भी मरीज़ को शुगर लो के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो एक तो वो सिम्टम्स क्या होंगे जो अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, और इस केस में जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते या डॉक्टर के पास पहुंचते उन्हें क्या करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये टिप्स हैं या ये चीज़ें हैं जो इमरजेंसी केस में उनको कर लेनी चाहिए? क्योंकि शुगर का लो होना आई थिंक ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू द हाई, इफ़ शुगर गेट्स हाई। देखिए शुगर के लो होने के कुछ मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं, यानी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि जनरल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हल्की फुल्की डिजीनेस यानी चक्कर आना एक अलामत है, आंखों के आगे अंधेरा आना, घबराहट महसूस होना, दिल के धड़कन का बढ़ जाना। तो ये सारी एक चंद अलामत हैं जो कि किसी भी उसमें पेशेंट के अंदर शुगर कम होने पे आ सकती हैं। कुछ अलामत ऐसी होती हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल कहलाती हैं। न्यूरोलॉजिकल अलामत में फिर बेहोशी का हो जाना, यानी झटकों का पड़ना, फिर ये सारी की ये अलामत जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं बनस्बत ये जो इनिशियल अलामत होती हैं। तो किसी को अगर इनिशियल अलामत हो रही हैं तो सबसे पहली चीज़ जो उसको शुगर चेक कर लेनी चाहिए एक दफ़ा अपनी, क्योंकि बाज़ वक्त ये इनिशियल अलामत जो है बहुत सारी दूसरी वजह से भी हो सकती हैं। ठीक। तो अगर शुगर चेक करने की नहीं है आपके पास डिवाइस और आप नहीं चेक कर सकते फ़ौरन, तो बेहतर है कि फिर उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए, इंतज़ार ना करा जाए। लेकिन अगर आपके पास डिवाइस मौजूद है तो बेहतर है कि पहले शुगर चेक करी जाए और उसके बाद उसके लिहाज से उसमें आप कुछ चीज़ ले लें। तो जो चीज़ आप ले सकते हैं जब शुगर कम हो रही है तो उसमें आपकी जो घर के अंदर मौजूद है सिंपल चीनी, अगर आप पानी में घोल के 2 चम्मच चीनी पानी में घोल के और वो पी लें तो उससे भी शुगर बेहतर हो जाती है। तो ये एक टिप है कि किसी को ये अलामत ज़ाहिर हों तो घर में कोई भी अगर फ़र्द मौजूद है तो वो इमरजेंसी के तौर पे ये टिप कर ले जब तक वो हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक में पहुंचते हैं। कम से कम 15-20 मिनट के लिए शुगर बेहतर हो जाती है। फिर उसके बाद आप 15-20 मिनट के बाद दोबारा चेक करें, अगर नहीं बेहतर हो रही तो दोबारा से आप इसको रिपीट कर सकते हैं इसी चीज़ को। ठीक है सर, ठीक है सर। आजकल के दौर में आपके पास जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं डेली आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं, आपको क्या लगता है कि यंग जनरेशन में ये ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर कि जैसे पहले बहुत लेट एज में जाके किसी को डायबिटीज़ होती थी? आप जैसे जिस हिसाब से अपनी ओपीडी करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसकी शरह बढ़ रही है डायबिटीज़ की, और इसकी वजह क्या है? बिल्कुल, यानी इसकी शरह अलार्मिंगली बढ़ रही है और जो स्टडीज़ हैं जो बताती हैं वो ये कहती हैं कि अगले 20 साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, जो भी अभी शुगर के मरीज़ हैं वो डबल हो जाएंगे और यंग पेशेंट्स के अंदर स्पेशली ये बढ़ रही है।
और इसकी मेन वजह जो है आपकी डाइट और एक्सरसाइज, ये यानी लाइफस्टाइल बेसिकली जो है वो वजह है इसकी। आप डाइट में जो चीज़ें आप यूज़ करना शुरू कर दी हैं अब हम लोगों ने, तो सारी की सारी ऑलमोस्ट यानी कहीं पे भी आपको कहीं पे भी चले जाएं सिवाय मीठी चीज़ों के आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है। हर चीज़ में और ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक भी नहीं है, मीठी प्रोसेस्ड चीज़ें फूड है, ज़्यादा हैं, बहुत सारे ज़्यादा प्रोसेस फूड हैं, तो वो आपके लिए यानी ज़ाहिर सी बात है बॉडी के लिए सही नहीं है। सही नहीं है। दूसरी पर एक्सरसाइज का ना करना, यानी यूजली जो है हम लोग बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। जो पहले खेल खेले जाते थे बच्चों में, अब वो खेल भी ख़त्म हो गए हैं, वो सारे वीडियो गेम्स पे आ गए हैं। तो ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से अब बच्चों के अंदर भी शुगर का मर्ज़, बेसिकली वज़न का बढ़ना, फिर उसके बाद शुगर का होना, तो ये दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं बच्चों के अंदर भी। जी सर। तो 10 से 20 साल की उम्र वाले बच्चों में भी ये काफ़ी कॉमनली बढ़ रही है। आपकी शुगर बॉडी लेवल में अफेक्ट होता है, किसी किस्म का भी स्ट्रेस हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिज़िकल हो, ये ऐसा होता है कि इससे शुगर कंट्रोल आपका डिस्टर्ब हो या वहाँ का पैरामीटर्स अप एंड डाउन हो? बिल्कुल, यानी जो जितनी भी स्ट्रेस होती हैं ये शुगर को अफेक्ट करती हैं। स्ट्रेस चाहे फिज़िकल हो, मेंटल हो, दोनों की दोनों जो है वो शुगर को अफेक्ट करती हैं। बल्कि मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। नींद का पूरा ना होना, अगर आप नींद पूरी कर रहे हैं तो बेहतर रहता है, नींद पूरी नहीं हो रही तो उसमें भी फ़र्क आता है शुगर के कंट्रोल के अंदर। आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ती है तो उससे भी शुगर में फ़र्क आता है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उससे शुगर बेहतर होती है, यानी फ़र्क पड़ता है शुगर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं और ये सारी चीज़ें जो है शुगर के लेवल को डिस्टर्ब करती हैं या ऊपर नीचे करती हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, इतनी यूज़फुल टिप्स दी हमारे लोगों के लिए। तो आज का हमारे पास मैसेज यही है कि जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं, हम उनको बताएं कि ये जो शुगर है, डायबिटीज़ रिवर्सल, जैसा कि सर ने कहा, इट इज़ पॉसिबल। ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। आपने सिर्फ जो तवज्जो देनी है वो सबसे पहले बेसिक चीज़ जो है वो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आपने अपनी डाइट को हेल्दी बनाना है, एक्सरसाइज की तरफ जाना है, फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाना है, और ये जो ऑर्गेनिक फूड है इसकी तरफ जाना है। ये प्रोसेस्ड फूड और ये बेकरी आइटम्स जो कार्ब हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसका इंटेक कम करना है। इससे आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी आपको हेल्प होगी और आपकी दवाइयों से भी जान छूट सकती है। सो डायबिटीज़ रिवर्सल इज़ पॉसिबल एज़ पर आवर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और ये बहुत ही अच्छी सर ने बात बताई है कि आपने फोकस जो करना है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेडिसिन को लेके चलना है। खाली मेडिसिन लेने से आप शुगर को नहीं हरा सकते हैं, और यही इम्पॉर्टेंट मैसेज है आज का। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।